देखिएगा, कल हमने सक्सेसिव पढ़ा था। क्या पढ़ा था भाई? सक्सेसिव। और सक्सेसिव के अंतर्गत मैंने एक चीज और बताया था कि आपको या तो फार्मूला मेथड्स लगाइए, या तो आप क्या लगाइए, डायरेक्ट बेसिक मेथड लगाइए, या तो आप रेशियो मेथड लगाइए। यही आपका सक्सेसिव है। और सबसे सक्सेसिव का मेन मतलब होता है कि जब डाटा किस में हो, मल्टीप्लाई में हो, तो वहां पर हम सक्सेसिव परसेंटेज का क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे आज मैं थोड़ा सा दिखाने वाला हूं। जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं, यदि चावल की खपत में इतने परसेंट की वृद्धि हो जाती है, तो बताइए उसकी आय में कितने परसेंट, मतलब खर्च में कितने परसेंट की कमी करनी होगी, ताकि, या कोई कुछ भी हो जाता है। या मैंने कहा कि यदि चावल की कीमत इतने बढ़ जाती है, तो बताइए उसकी खपत में कितने परसेंट की कमी करनी पड़े, ताकि जो आपका एक्सपेंडिचर है, खर्च है, वह क्या रहे, समान रहे। जैसे अभी हम फिलहाल टमाटर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? टमाटर। सुबह भी देखिए मैंने एग्जाम्पल दिया था टमाटर का, आज अभी भी दे रहा हूँ। अब टमाटर के भाई, आपने कहा जैसे आप लोग रूम लेके रह रहे हो, आप कहते हो कि भाई मुझे 10 रुपये का टमाटर लाना है। अब आपका जो खर्च है वो क्या है, फिक्स है। जब खर्च फिक्स है, तो आप एक चीज देखते होगे कि यार भाई, अगर मैं टमाटर 10 रुपए के एक समय लेने जाता हूँ तो 2 किलो मिल जाते हैं, 1 किलो मिल जाते हैं। और लेकिन आप लेते कितने का हो, 10 ही रुपए का लेते हो। फिर एक समय ऐसा आता है कि 10 रुपए के एक टमाटर मिलते हैं, उसको भी आप क्या करते हो, यूज करते हो। तो आपने एक चीज देखा इसमें कि यदि आपको, जैसे मैंने कहा, खर्च बराबर क्या होता है, मूल्य गुणे खपत। मतलब किसी भी चीज का मूल्य जो है, उसके खपत के क्या होगा। मतलब जो खर्च बराबर, खर्च कैसे निकालोगे, जितने रुपए की चीज आएगी और जितने किलो आप ये जितने खपत करोगे। आपने एक चीज देखा, यदि मूल्य बढ़ता है तो आपको खपत को क्या करनी पड़ती है, कम करना पड़ता है, घटाना पड़ता है, यानी कम करना पड़ता है। या अगर आपकी खपत बढ़ती है तो खर्च को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। यानी जो मूल्य, देखो यहां पर ध्यान सुनिएगा, खपत बढ़ती है तो मूल्य को कम करना पड़ेगा, तभी खपत बढ़ेगी। यदि खर्च क्या है, समान है। खर्च क्या है, समान है। अगर मैंने कहा तो यहां पर एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस इंटू कंजम्पशन। तो बताओ, ए इंटू बी लग गया। अब जैसे इंटू लगा तो ये क्या हो गया, सक्सेसिव हो गया। दूसरी बात, मैंने अगर किसी का क्षेत्रफल कहा, क्षेत्रफल अगर वर्ग का कह दिया, तो आपने कहा सर भुजा गुणे भुजा। आपने कहा सर इसमें भी गुणा लग गया, ये भी सक्सेसिव हो गया। मैंने कहा बताइए, यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। प्रतिशत की, ओवरऑल कह रहा है प्रतिशत कितनी होगी, तो आपने कहा सर 10, 10, 20 और 21% की। भाई 10, 10 दो बार है। फिर अगर यही मैं वर्ग की जगह क्या ले लूं, आयत ले लूं, तो आप कहोगे सर लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा। क्या इसमें भी सक्सेसिव है? आपने कहा जी सर बिल्कुल इसमें भी सक्सेसिव है। ठीक है। आपने कहा सर अगर मैं गोले का ले लूं, आप कहोगे सर 4/3 पाई 4πr²। कितना होता है, 4πr²। ये तो मैं वर्ग क्षेत्रफल की बात कर रहा हूं, कितना होता है 4πr²। जो 4π है ये तो कांस्टेंट है ना, 4π क्या है। और जब कांस्टेंट चीजों का परसेंटेज चेंज में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। अच्छा एक बात बताओ, आपके पास एक खेत है, अब इसमें इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यही चीज मैं इस गोले के आयतन की बात करूं, किसका, आप कहोगे सर 4/3। ये आर कितनी बार है, 3 बार है, तो 3 बार गुणे में हो गया कि नहीं हो गया। यहां पर आर कितनी बार है, 2 बार गुणे में हो गया कि नहीं हो गया। फिर अगर मैं वर्ग कह दिया, आयत कह दिया, यदि मैंने कह दिया बेलन, बेलन का क्षेत्रफल अगर मैंने कह दिया,
तो आप क्या कहोगे सर, बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है? बेस एरिया इंटू हाइस्ट। बेस क्या होता है? वृत्त होता है। तो पाई तो क्या होता है भाई, 2 पाई आर एच। अब इसमें बेस एरिया इंटू हाइट, ये तो आयतन हो गया। और लेकिन जब मैं क्षेत्रफल की बात करूंगा तो जो उसका कर्व सरफेस एरिया होता है, मतलब वक्र, ठीक है, तो ये आपका क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 2 पाई तो आपका कांस्टेंट हो गया। त्रिज्या और ऊंचाई में जो आपकी समझौता होगा वही क्षेत्रफल में इफेक्ट पड़ेगा। अच्छा, इन चीजों में आपने एक चीज देखा कि किसी भी चीज के बराबर अगर चीजें गोड़े में लिखी हुई हो तो यहां पर आप क्या लगाओगे, सक्सेसिव लगाओगे। क्या लगाओगे, सक्सेसिव। अब सक्सेसिव के लिए आपको कई चीजें पता है। अब जैसे मैं इसमें एक कहूं दूसरी बात, एक राज की बात है, किसी से मत बताइएगा, बहुत राज की बात है, देखिएगा जरा। मैंने यदि ए बराबर, या खर्ची वाला ले लेते हैं, टमाटर का एक हिसाब ले लेते हैं। यहाँ पर खर्च बराबर होता है मूल्य गुणे खपत, ये होता है। आपने इसकी कहानी देखिए, बड़े गौर से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मैंने कहा यार मैं 500 रुपया खर्च करता हूं, 500 रुपया खर्च किया। टमाटर का खपत है 10 किलो, तो मुझे कितने रुपये किलो मिला, 50 रुपए किलो मिला। मूल्य कितना था, 50। खपत कितना हो गया। अगर मैंने खर्च को सेम रखा, खर्च सेम रखा, अमूल्य को मैंने कितना कर दिया, मान लो यहां से मैंने 25 कर दिया इसको, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 20 करना पड़ेगा। करना पड़ेगा तभी तो भाई खर्च के बराबर होगा। आप क्या लिखोगे भाई, 500 बराबर 25 गुणे 20 ही तो लिखोगे, है ना। तब आपको एक चीज समझ में आना चाहिए कि अगर खर्च समान है, ध्यान से सुनिएगा, नोट पॉइंट चिपका लीजिएगा माइंड में, नोट पॉइंट डाल लीजिएगा। अगर खर्च समान है तो जो अनुपात मूल्य का होगा, तब तब ऐसे, तो ऐसा नहीं, तो जो मूल्य है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/, खपत। एक मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिख दिया है, मतलब अगर मूल्य बढ़ेगा तो खपत को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। या मैं इसका ऐसा भी कह सकता हूं, या जो अनुपात मूल्य का होगा वही उस होगा उसका विपरीत अनुपात। विपरीत अनुपात किसका होगा, खपत का होगा। अब इतनी बात मेरी आप लोगों के समझ में आ रही होगी कि जो अनुपात मूल्य का होगा उसका विपरीत अनुपात किसका होगा, खपत का होगा। बात क्लियर है। आपने कहा सर कैसे, कैसे इसका प्रूफ, मैं प्रूफ देता हूं। देखो जरा, मूल्य 50 से कितना हो गया, तो 25 करने 25, 25 दुनाई 2:1 है। तो बताइए खपत का अनुपात क्या 1:2 हो गया कि नहीं हो गया, नहीं समझे। देखो अगर मैं प्राइस की बात करूं, वह 50 से कितना हो गया, 25 हो गया प्राइस, कटेगा तो 2:1 कितना आ गया। तो अगर मैं खपत की बात करूं, कंजम्पशन की बात करूं, तो आप कहोगे सर 10 से कितना हो गया था, बताओ
ये 1:2 हो गया कि नहीं हो गया? अगर आपका खर्च समान है, क्या समान है? खर्च समान है, तो जो अनुपात मूल्य का होगा उसका विपरीत अनुपात किसका होता है? खपत का होता है। या ऐसा कुछ कह सकता हूं, यदि A बराबर B इंटू सी है, A बराबर B इंटू सी है, देखो इसी की लैंग्वेज है बोल रहा हूं भाई। इंटू का मतलब क्या होता है? सक्सेसिव तो होता है। A बराबर B इंटू सी है, यदि A आपका क्या है? फिक्स्ड है। क्या है? फिक्स्ड है। तो जो रेशियो B का होगा उसका अपोजिट रेशियो क्या होगा? C का होगा। मतलब अब देखो ध्यान से सुनो, इतनी बात पहले नोट करो, फिर आगे चलते हैं। इसको मैं पॉज करता हूं। बस इस चीज का ध्यान देना, जो मैंने प्रैक्टिस करवाए हैं 30-40 क्वेश्चन परसेंटेज के, वो और प्लस ये क्वेश्चन, दोनों को मर्ज किए रहना। अगर मर्ज किए रहोगे तो बहुत सुख पाओगे, मर्ज नहीं किए बड़ा दुख पाओगे। ध्यान देना। अब जैसे मैं आप लोगों को पार्टनरशिप पढ़ा रहा हूँ, 2 क्लास हो गई ना, 3 क्लास कितनी हो गई भाई? 30 क्वेश्चन हो गए ना। तो 30 क्वेश्चन अपने आप में क्या है? सफिशिएंट है आपके एग्जाम। उनको पढ़ते रहिए, उसी से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। अब देखिएगा, मैंने कहा एक राज की बात है, यदि A बराबर B इंटू सी का कंसेप्ट है, किसका? A बराबर B इंटू सी, ठीक है ना। अच्छा, यदि यह आपका फिक्स रहेगा तो B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C, पहली बात। ठीक, दूसरी बात, अगर ये फिक्स्ड नहीं है, भाई फिक्स नहीं है भाई, जब फिक्स है तो केवल इन्हीं दो में रिलेशन रहेगा। जब फिक्स नहीं रहेगा तो मैं, चाहे आप A बराबर B इंटू सी ले लीजिए, अगर ध्यान सुनना, जो इसमें चेंजमेंट होगा, जो इसमें चेंजमेंट होगा, वही ओवरऑल चेंजमेंट किसमें होगा? ए में होगा। यानी यहां पर क्या लग जाएगा? ए के चेंज के लिए क्या लगाएंगे? सक्सेसिव। क्या लगाएंगे? सक्सेसिव। क्यों? मैंने कहा ये 10% बढ़ गया, 20% बढ़ गई, बताओ उसके मूल्य कितना परसेंट बढ़ गया? 10, 20, 32%, खत्म। क्या कोई टाइम लगा? क्या नहीं लगा। तो यहाँ पर क्या मैं डाटा आसान है तो क्या मैं यहाँ पर फ्रैक्शनल वैल्यू से लगाऊंगा? क्या नहीं लगाऊंगा, यहाँ पर फार्मूले मेथड से लगाऊंगा। फार्मूले मेथड से तुरंत आ रहा है 10, 20, 30 और 10 गुणे 20/100, तो 0 0 चिटक गए, बचा क्या? 32%। यानी जो आपका खर्च है वो 32% बढ़ गया। दूसरी बात, मतलब जब ये दोनों इंक्रीजमेंट हुई या इन दोनों में चेंजमेंट आया, तो जो ए का चेंजमेंट आएगा वो क्या होगा? सक्सेसिव ही होगा। फिर अगर मैंने ए लिखा और बी बराबर आपका गिवन है, ए आपका चेंजमेंट गिवन है, सी बराबर होगा तो A/C इज इक्वल टू, या A/ डिवाइड देंगे तभी किसका रेशियो आएगा? सी का रेशियो आएगा। ये तो इसका, ये तो पहला हो गया, ये इसका दूसरा हो गया, जब फिक्स्ड ना हो। तीसरी कंडीशन पर ए बाई आपका इधर सी हो सकता है, इज इक्वल टू किसके होगा? जो बी का रेशियो निकलेगा वो ए के रेशियो में सी के रेशियो से भाग दे करके निकलेगा। अब इसी को आप कह दो कि सर जी इसको ये नहीं, इन एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस इनटू कंजम्पशन, मूल्य गुणे खपत। अब मैं राजस्व की बात करूं, जैसे आप लोग, राजस्व का मतलब क्या होता है? वसूली होता है। या मैं कहूं कि मेरी टोटल यहाँ का राजस्व कितना है,
तो आप पाओगे नंबर ऑफ सीट्स इंटू नंबर ऑफ द प्राइस ऑफ द पर सीट, नहीं सॉरी प्राइस ऑफ द पर सीट। भाई अगर किसी आप रेस्टोरेंट या होटल या कोई मैंने कहा थिएटर है, आप थिएटर के मालिक हैं, आपको पूरा पैसा लेना है, तो आप कैसे काउंट करते हो? पर सीट का प्राइस कितना है और नंबर ऑफ सीट कितनी है, गुणा कर दो, 72 रुपये लौटा दो, बस खत्म। यही तो होता है ना भाई। जैसे मेरे यहाँ 60 सीटर है, 60 से 70 लोग आसानी से बैठ सकते हैं, तो मैं क्या करूंगा, पर सीट का पैसा मैंने कहा यार मान लो 300 रुपया है, ठीक है, तो यार 60-30 का छतरी का 1800 रुपया, 18,000 आ गया। कितना आ गया भैया? 18,000 हो गया। बस ला, मैं वो गिनता थोड़ी रहूंगा, 3 3 3 6 3 9 3 के बाद गिनता थोड़ी रहूंगा। मैंने क्या किया, मुझे पूरे यहाँ की वसूली चाहिए, राजस्व चाहिए, तो मैं करूंगा क्या कि नंबर ऑफ सीट में से प्राइस ऑफ द पर सीट क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। वो भी एक राजस्व का ही खेल है। फिर जैसे मुझे आप कहते हैं कि लंबाई बढ़ गई, चौड़ाई बढ़ गई, तो क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी? आपने कहा लगा दो इसमें सक्सेसिव। अगर आयत का क्षेत्रफल समान है तो जो लंबाई में आपकी वृद्धि हुई है तो चौड़ाई में 100% क्या होगी, कमी होगी। मतलब कुछ चीजें हैं आपको मान के चलनी है। क्या चलनी है? मान के। अच्छा एक बात बताना, एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। मैंने पहले आपकी आय में 10% की वृद्धि कर दी, अब फिर 10% की कमी कर दी, तो आपको कमी होगी कि वृद्धि होगी? 10% की वृद्धि, 10% की कमी, तो आपको कमी होगी या वृद्धि होगी? कमी होगी हमेशा। क्यों? आपने कहा सर 10% की वृद्धि 10 हो गया, 10% की कमी -10 हो गया, फिर -10 इंटू क्या हो जाएगा, ये तो खत्म, -1 आया, तो माइनस चिन्ह क्या शो करता है, कमी को शो करता है। तो मतलब जब भी कभी सेम प्रतिशत आपकी वृद्धि हो और सेम प्रतिशत आपकी कमी हो तो 100% आपको कमी ही होगी। तो यानी जो डाटा में वृद्धि वाले लिखे हो तो उनको पहले ऑप्शन को हटा दे, कमी वाले पर आप क्या करिए, टिक करिए। ठीक है, तो ये आपका बात समझ में आ गई। तो यहां पर अगर ए के चेंज के लिए सक्सेसिव लगाएंगे, ठीक है, अगर आपको यहां से सी बराबर निकालना है, ए में बी का भाग दे देंगे, अगर आपको बी बराबर निकालना है तो ए में सी का भाग दे देंगे। बताइए कोई दिक्कत? समझ में आ गई बात? एक बार इसको नोट डाउन करें फिर आगे चलते। मैंने क्या किया कि आप लोगों के सामने ये चीजें इतनी जितनी एक्सप्लेन की हैं, अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ हो जाए, क्या हो जाए, तो कुछ अता पता चले, है ना। एक देखो आपका आय बराबर होता है, यानी ये तो इंटू वाला हो गया। एक अभी आपका ए बराबर बी प्लस सी की कंडीशन वाले क्वेश्चन होते हैं, प्लस वाले होते, जैसे मेरी आय है जो मेरे खर्च प्लस सेविंग के बराबर होगा, खर्च प्लस सेविंग के बराबर होगा ना कि नहीं होगा? पुराना लेक्चर है क्या? हो जाता है। देखिए तो ए बराबर बी प्लस सी के ही क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। अब दूसरी बात रही यहां से, मैंने अब यहां से क्वेश्चन लिखना शुरू करते हैं हम लोग। ठीक, देखिए क्वेश्चन क्या साथ साथ में लिखते जाइएगा आप लोग, नहीं क्वेश्चन पीछे हो जाओगे। क्वेश्चन में मैंने लिखा कि ये चावल बड़ा फेमस है ना, यदि चावल के महाचिन्ह और अतर्रा का चावल है ना, अच्छा चावल होता है, चावल की कीमत में 10% की वृद्धि हो जाती है या वृद्धि हो जाए, कुछ भी लिख दो, ठीक है। चावल, यदि चावल की कीमत में 10% की वृद्धि हो जाए तो खपत में तो की जानी चाहिए। क्वेश्चन क्या बना आपका कि मतलब कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए। क्वेश्चन ये है यदि चावल की कीमत में 10% की वृद्धि हो जाए तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए। तो अच्छा एक बात बताइए, जानी चाहिए जबकि खर्च पूर्वत रहे, पूर्वत रहे का मतलब है पहले के जैसा,
मतलब खर्च अगर पहले 10 रुपया हो रहा था तो आज भी कितना रुपया हो, 10 रुपया ही हो, खर्च आपका पूर्वत रहे। तो अच्छा एक बात बताइए, खर्च बराबर होता क्या है? मूल्य गुणे खपत। चूंकि खर्च आपका क्या है, फिक्स्ड है, नो चेंज है, कोई इसमें चेंजमेंट नहीं आया है। जब ये फिक्स है तो जो रेशियो, अच्छा एक बात बताइए, कीमत में 10% की वृद्धि की गई तो बताइए 10% आपका क्या है, प्राइस है। तो 10% की वृद्धि की गई तो 1/10, यानी ये प्राइस जो है 10 से कितना हो गया, 11 हो गया। 10 से कितना हो गया? तो एक सीधी सीधी बात ये समझना है, जब प्राइस 10 से 11 हो गया तो जो इसका कंजम्पशन है, खपत है, वह 11 से कितना हो जाएगा, 10। तो बस इसका मतलब है पहले आपका 11 रुपया, आपका मतलब 11 केजी खाते थे, अब कितना खाओगे, 10। बताइए कितने की कमी की गई, किससे? 1/11 का मतलब 9 सही 1/11% या 9.09%। एनी डाउट? ये क्वेश्चन से यहां पर आपका क्लियर होता है। अगर मैं यहां पर 10% की जगह इसी क्वेश्चन में कह दूं 33 सही 1/3% की क्या कर दी जाए, वृद्धि कर दी जाए, बाकी सेम क्वेश्चन आपका क्या है, सेम है। तो आप जो आपकी प्राइस का रेशियो है, ईमानदारी से बताइए 33 से 1/3% का मतलब होता है 1/3। तो जो आपका प्राइस होगा वह 3 से कितना हो जाएगा, 4। 3 से कितना हो जाएगा, 4। अब जैसे ही 3 से 4 हुआ तो जो कंजम्पशन है वो 4 से कितना हो जाएगा, कितने की कमी की गई, 1 की। किससे? 1/4 का मतलब 25%। कोई दिक्कत? फिर अगर मैंने इसी क्वेश्चन में, ध्यान से सुनते जाइएगा, इसी क्वेश्चन में मैंने इस 33 सही 1/3% की जगह 28.56% की क्या कर दी, वृद्धि कर दी। 28.56% की वृद्धि कर दी। ईमानदारी से बताइए 28.56% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है, 2/7। याद है मुझको, आप लोगों को भी याद होना चाहिए, याद है कि नहीं याद है? इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि इन चीजों को याद कर लीजिएगा। अब बताइए, तो जो प्राइस का रेशियो हो गया वह 7 से कितना हो गया, 9। 7 से कितना हो गया, 9। तो कंजम्पशन कितना आ जाएगा भाई, क्यों? क्योंकि खर्च क्या है, पूर्वत। खर्च क्या है, पूर्वत है। जब खर्च पूर्वत रहता है तो हमें ये चीजें करनी पड़ती हैं। बताइए कितने की कमी हो गई, किससे, 9 से। तो जब 9 से होता है तो 1/9 का मतलब 11 सही, 1/9%, ये कितना हो जाएगा, 22.22% या 22 सही 2/9%। किसी प्रकार की कोई दिक्कत? समझ में आ गई बात? अब एक राज की बात यहां पर समझना है, मतलब ये तो आपको ये भी लिखना पड़ा, ये भी लिखना पड़ा। जब एग्जाम में लगाओगे तो कैसे लगाओगे, ध्यान से सुनना जरा। अगर मैं इसकी जगह इस 28.5 की जगह 37.5% की वृद्धि करा दूं, लॉजिक समझना, 37.5% की क्या हो गई, 37.5% का मतलब क्या इतना होता है, 3/8। 3/8 होता है, वृद्धि हो गई तो 8 से कितना हो गया, 8 अनुपाते कितना हो गया, 9। रेशियो कितना हो गया, 8 से, सॉरी 8 से कितना हो गया, 11। तो बताइए अब जो इसका, चूंकि प्राइस का ये जो है, ये क्या है, इसकी प्राइस है, तो जो कंजम्पशन होगी वह 11 से कितनी हो जाएगी, 8। कितनी कमी आ गई, किससे, 1/11 का मतलब 9 27.27%। क्या कोई दिक्कत किसी को? अब आपको रेशियो भी लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप डायरेक्ट 8 से 3 11 गए तो 11 से डायरेक्ट कहां पर आ जाइए, 8 में आ जाइए। ये और ये लिखने की जरूरत है, वन स्टेप में सीधा इसको क्या करिए, सॉल्व करिए। कब? जब प्राइस जो आपका खर्च है वह पूर्वत रहे। नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। बात समझ में आ गई ना? देखिए इस क्वेश्चन में देखिएगा, यदि चावल की कीमत में 33.33% की कमी हो जाए तो खपत में कितने % की क्या करनी पड़ेगी, अब वृद्धि की जानी चाहिए, ताकि खर्च क्या रहे,
पूर्वत रहे। तो अभी तक वृद्धि हो रहा था, तो भाई मैंने क्या किया, 33.33% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू है कितनी आती है, 1/3 आती है कि और कुछ होती है, यही होती है ना। मैंने क्या कर दी, तो 3 से 1 कमी की तो कितना हो गया, तो जो प्राइस का रेशियो हो गया, कीमत है ना ये कीमत प्राइस, वे 3 से कितना हो गया, तो जो कंजम्पशन हो जाएगा वो 2 से कितना हो जाएगा, कितने की वृद्धि हो गई, किससे, 1/2 का मतलब 50%। कोई दिक्कत, अब बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। यहां पर वृद्धि कमी हो रही थी, क्या हो रही थी, कमी हो रही थी। क्लियर हो गई बातें। ये सब छोटी छोटी डाटा की बातें होती हैं जो आपके काम आती हैं, इनको जरूर लेकर रखिए अपने पास, है ना, कि भाई क्लियर है। चलो आज की क्लास आप लोगों की ये, कल मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, कल की क्लास देखिएगा। कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। अभी तक मैंने पढ़ा, मैंने एक बात बताइए, ध्यान से सुनिएगा, इसी क्वेश्चन को मैं एरिया से रिलेट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एरिया से एक क्वेश्चन और हो जाए, एरिया से कैसे रिलेट करते हैं, एरिया से कैसे रिलेट करते हैं। यदि आयताकार खेत के मैदान में लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए, लंबाई को कितना परसेंट बढ़ा दिया जाए, 20% बढ़ा दिया जाए, तो चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि क्षेत्रफल क्या रहे, अपरिवर्तित रहे। यानी जो आपका जो क्षेत्रफल है उस खेत का वह क्या रहे, अपरिवर्तित रहे। मतलब अगर 200 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर था तो 200 मीटर स्क्वायर ही रहे। तो अच्छा एक बात बताइए, मैं जब एरिया की बात करूं, किसकी, आयत की, तो वह क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। एरिया आपका फिक्स रहे, क्या रहे, फिक्स रहे। तो आपने कहा था भाई कि जो लंबाई का रेशियो होता है उसका विपरीत रेशियो किसका हो जाता है, चौड़ाई का होगा। किसका होगा, तो भाई अगर मैंने यहां पर इसको 20% इंक्रीजमेंट में लगा दी तो 1/5, तो ये कितना हो गया, 5 से 6, ये तो क्या थी, इसकी लेंथ थी, तो जो ब्रीथ होगी वे 6 से कितनी हो जाएगी, 5। कितनी कमी हुई, 1/6। 1/6 का मतलब होता है 16 दशमलव कितना, 16.66%। क्या कोई दिक्कत, तो यानी जो आपका यहाँ पर चौड़ाई है, चौड़ाई को 16.66% की क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी, ताकि जो आपका क्षेत्रफल रहेगा वो क्या रहेगा, समान रहेगा। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत। ये अभी तो केवल मैंने बताया जब आपका पहला डाटा क्या रहे, फिक्स रहे। अब जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे वे आपका क्या रहेगा कि जो पहला डाटा फिक्स नहीं रहे, कुछ कहे ही ना, ये दोनों चेंजमेंट हुए, लंबाई 10% बढ़ गई, चौड़ाई 10% बढ़ गई, तो बताओ क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ गया है, आपने कहा सर 21%, 10 10 20 1 21, फिर वहां पर क्या लग जाएगा, सक्सेसिव लग जाएगा। क्लियर हो गई बात, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक।